हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन टू माय ट्रैवलिंग चैनल दुनिया घूमो विद नैन्सी अग्रवाल। दोस्तों, मेघालय की ट्रैवल गाइड के पिछले 2 एपिसोड्स में आपने शिलोंग की ट्रैवल गाइड देखी थी। पिछले वीडियोस में आपने ये जाना था कि शिलोंग तक आप कैसे पहुंच सकते हो और सबसे बेस्ट टाइम क्या होता है मेघालय घूमने का। अब इस वीडियो में आप जोवाई की ट्रैवल गाइड देखोगे। जोवाई वेस्ट जानतिये हिल्स में लोकेटेड एक डिस्ट्रिक्ट है। जोवाई तक जाने के लिए सिर्फ आपके पास एक ही ऑप्शन है, रेंटल कार एंड कैब्स, जो कि आपको शिलोंग के पुलिस बाज़ार से आराम से मिल जाएगी। जोवाई को अच्छे से एक्सप्लोर करने के लिए आपको 2 दिन चाहिए। शिलोंग से जोवाई तक का डिस्टेंस अप्रॉक्सीमेटली 80 किलोमीटर्स है, जिसमें से कई सारे स्पॉट जो आपको घूमने हैं वो आपके रास्ते में ही पड़ेंगे। तो फर्स्ट डे आप शिलोंग से जोवाई जाओगे और फर्स्ट डे जोवाई घूमोगे, पूरा नाइट में स्टे करोगे और सेकेंड डे आप जोवाई घूमोगे और डॉकी के लिए निकल जाओगे। शिलोंग से जोवाई जाने तक के और सारे स्पॉट्स घुमाने तक की टैक्सीज आपसे 2,500 से 3,000 रुपये चार्ज करेगी। एंड नेक्स्ट डे जब आप जोवाई घूमोगे और डॉकी जाओगे तो उसके चार्जेस अलग से होंगे, जिसके 2 से 2,500 अप्रॉक्सीमेटली आपको पड़ेंगे। दोस्तों, जोवाई जाने के लिए 2 बातें जो आपको स्पेशली ध्यान रखनी है वो ये है कि जोवाई क्योंकि बैकवर्ड एरिया है तो वहाँ पर होटल्स और कार्स अवेलेबल नहीं होती हैं हर टाइम पे। तो ऐसे में आपको चाहिए कि जो शिलोंग से आप कार बुक करोगे जोवाई जाने के लिए उसको आप रिज़र्व रखिएगा, जो आपको डॉकी तक भी पहुँचाएगी और डॉकी से चेरापूंजी तक पहुँचाएगी। और दूसरी बात ध्यान में ये रखनी है, क्योंकि वहाँ पे होटल्स अवेलेबल नहीं होते हैं, खाली कैंपिंग साइट्स ही होती हैं, तो आप पहले से ही अपने लिए कैंप साइट बुक कर लेना। सबसे ज़्यादा फेमस और चलने वाली वहाँ पे कैंपिंग साइट है पैराडाइज एडवेंचर कैंप। आप चाहो तो इस कैंप को या उसके नियर बाय और भी कोई कैंप आपको समझ में आते हैं तो उनको पहले से ही कॉल पे प्री बुक कर लेना, क्योंकि एट द टाइम वहाँ पर आपको स्टे में भी ना मिले। कैंप्स की अलग अलग वैरायटी की वजह से वो आपसे 1,000 से 1,500 रुपये पर हेड के अकॉर्डिंग चार्ज करती हैं। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं हमारे फर्स्ट डे के फर्स्ट स्पॉट की तरफ, जो कि है नार्टियांग मोनोलिथ्स, जो कि पुलिस बाज़ार से 62 किलोमीटर्स की दूरी पर है। गार्डन ऑफ मोनोलिथ्स यानी कि नार्टियांग मोनोलिथ्स कलेक्शन है लार्ज मोनोलिथ्स का, जो कि ओल्ड किंग्स के मॉन्यूमेंट्स के रूप में खड़े हुए हैं। यहाँ पर कई सारे पत्थर ऐसे भी हैं जो हज़ारों साल से ऐसे ही खड़े हुए हैं और उन्हीं में से कुछ एडिशंस भी हैं जो 19th सेंचुरी के मिडिल में करे गए हैं। एक मोनोलिथ 8 पत्थर से मिलके बना होता है, जिसमें 3 लंबे पत्थर पीछे खड़े रहते हैं और एक लेटा हुआ पत्थर होता है जो 4 पत्थरों पे लेटा हुआ रहता है। ऐसा माना जाता है कि जो 3 खड़े हुए स्टोन्स हैं वो मेल एंसेस्टर्स के लिए डेडिकेटेड हैं और जो लेटे हुए डॉल्मेन्स हैं वो वुमेन्स के लिए डेडिकेटेड हैं। इस तरह के मोनोलिथ्स आपको पूरे खासी हिल्स और जानतिया हिल्स में जगह जगह देखने को मिलेंगे। वहाँ पर इसकी बहुत ज़्यादा मान्यता है। इस गार्डन में आप ऐसे ऐसे मोनोलिथ्स भी देखोगे जो इतने पुराने हैं कि जिनमें से बहुत बड़े बड़े पेड़ भी निकल आए हैं। पत्थर के अंदर से निकले हुए वो बड़े बड़े पेड़ अपने आप ये प्रूव करते हैं कि ये मोनोलिथ्स अपने आप में कितने पुराने होंगे। ये जगह हिस्ट्री एक्सप्लोरर्स के लिए काफ़ी अच्छी है। इस गार्डन को घूमने के लिए किसी तरह की कोई एंट्री फीस नहीं है, तो अगर आप हिस्ट्री लवर और एक्सप्लोरर हो तो इस जगह को घूमने आप आ सकते हो। दोस्तों, अब हम बढ़ेंगे तिरशी फॉल्स की तरफ, जो कि नार्टियांग मोनोलिथ से 19 किलोमीटर्स की दूरी पर है। ये वाटरफॉल काफ़ी अनएक्सप्लोर्ड और लेस क्राउडेड है। इस वाटरफॉल तक पहुंचने के लिए आप एक लश पैडी फील्ड से होते हुए जाओगे। उसके बाद एक आर्क ब्रिज पड़ेगा जो कि उस पैडी फील्ड को वाटरफॉल से कनेक्ट करता है। उस फील्ड को पार करने के बाद कुछ स्टेप्स नीचे उतर के आप फॉल के फर्स्ट स्टेप पर पहुंचोगे, जहां से आप वाटरफॉल को पास से देख सकते हो। उसी के पास से आपको एक दूर तक फैला हुआ बहुत बड़ा सा ग्रीन फील्ड दिखाई देगा, जिसको देख के आपको डेफिनेटली स्विट्जरलैंड की ही याद आएगी। और अगर आप पानी को एंजॉय करना चाहते हो तो आपके पास सेकेंड ऑप्शन होता है कि आप और नीचे जाओ। इसके लिए आप जितना फील्ड से चलकर वाटरफॉल के फर्स्ट स्टेप तक पहुंचे थे, तकरीबन इतना ही आपको नीचे और उतरना पड़ेगा, तब जाके आप वाटरफॉल के बेस पर पहुंचोगे। बट नीचे जाने का रास्ता थोड़ा सा स्लिपरी है, तो मैं सजेस्ट यही करूंगी कि आप इस वाटरफॉल को फर्स्ट स्टेप से ही एंजॉय कर लो। इस वाटरफॉल को घूमने के लिए 20 रुपीज़ पर हेड की एंट्री फीस पड़ती है। इस वाटरफॉल को देखने के लिए अगर आप फर्स्ट स्टेप तक आते हो तो लमसम आपको 200 से 300 मीटर तक चलना पड़ता है, और अगर आप और नीचे तक जाते हो यानी कि सेकंड स्टेप तक,
तो इसका डबल कर लीजिए। इस वाटरफॉल के फर्स्ट स्टेप तक पहुंचने तक के लिए और वापस आने तक के लिए टोटल मिला के आपको 1 घंटा लगेगा। 1 घंटे में आप आराम से फर्स्ट स्टेप तक इस वाटरफॉल को एक्सप्लोर कर सकते हो। दोस्तों इसके बाद हम बढ़ेंगे फीफी फॉल्स की तरफ, जो कि तिरछी वाटरफॉल से 22 किलोमीटर की दूरी पर है। फीफी फॉल्स 2 टायर वाटरफॉल है। फीफी एक जानतीय वर्ड है जिसका मतलब होता है पैराडाइज। ये वाटरफॉल तो पैराडाइज है ही, साथ साथ इसकी लोकेशन भी इस वाटरफॉल को और थ्रिलिंग बनाती है। ब्लू स्काई बैकड्रॉप के साथ इस वाटरफॉल की ब्यूटी देखने लायक होती है। दोस्तों बट ये वाटरफॉल जितना सुंदर है उतना ही उस तक पहुंचना थोड़ा सा मुश्किल है। यहाँ तक आने के लिए आपको ट्रैकिंग काफ़ी ज़्यादा करनी होगी, तो अगर आपकी बॉडी फिट है ट्रैकिंग करने के लिए तो ही आप ट्रैकिंग करना। इस वाटरफॉल तक पहुंचने के लिए 2 तरीके होते हैं। पहला, जो लोग फीफी फॉल कैंपिंग साइट पर कैंपिंग के लिए आए हैं वो लोग रिवर को क्रॉस करके फिर ट्रैकिंग करते हैं, जिसमें लगभग आधा घंटे की ट्रैकिंग होती है, 1 से 1.5 किलोमीटर की। इस ट्रैक को करते करते आप पहले वाटरफॉल के क्लिफ पर पहुंचोगे, यानी कि टॉप पर पहुंचोगे, फिर ट्रैक करके आपको नीचे जाना पड़ेगा वाटरफॉल के बेस तक पहुंचने के लिए। पर जैसा कि मैंने बताया कि ये 2 टायर वाटरफॉल है, तो टॉप से बॉटम जाते वक्त पहले आप फर्स्ट टायर पे पहुंचोगे, जिसमें आप वाटरफॉल की 2 स्ट्रीम्स देखोगे। उसके बाद आपको नीचे और जाना है, तब आपको सिंगल स्ट्रीम का मेन वाटरफॉल मिलेगा। इस वाटरफॉल तक पहुंचने के लिए दूसरा रूट है जोवाई टू डॉकी हाईवे, जो कि सबसे ज़्यादा चलने वाला रूट है और गूगल मैप पर भी यही रास्ता दिखाता है। इस रूट में आपको कोई रिवर नहीं क्रॉस करनी पड़ती है, बट 1.5 से 2 किलोमीटर तक की ट्रैकिंग करनी ही करनी पड़ेगी। बट दोस्तों इसकी ट्रैकिंग करने की जो लोकेशन है वो लाजवाब है। चारों तरफ सिर्फ ग्रीनरी ग्रीनरी होती है और ऊपर ब्लू स्काई, ऐसा लगता है कि आप सबसे टॉप पर हो। दोस्तों अगर आप यहाँ पर वाटरफॉल में नहाने के पर्पज़ से आ रहे हो तो कपड़े क्विक ड्राई पहन कर आइएगा, क्योंकि ये जगह कॉमर्शियल नहीं है और काफ़ी अनएक्सप्लोर्ड है, तो यहाँ पर किसी तरह का चेंजिंग रूम नहीं है, तो ऐसे में आप कपड़े चेंज नहीं कर सकते हो। दोस्तों इसके बाद हम बढ़ेंगे थ्लुअम्वी वाटरफॉल की तरफ, जो कि फीफी फॉल से 5.5 किलोमीटर की दूरी पर है। और अगर आपकी कैंपिंग साइट पैराडाइज एडवेंचर कैंप है तो वहाँ से 350 मीटर के जस्ट वॉकिंग डिस्टेंस पर ही है। इस वाटरफॉल तक आप जाने के लिए लश ग्रीन पैडी फील्ड से होकर जाओगे। बट इस वाटरफॉल की सबसे अच्छी बात यह है कि इस वाटरफॉल तक पहुँचने के लिए आपको ट्रैकिंग नहीं करनी है ज़्यादा। पार्किंग एरिया से आपको बस 200 से 300 मीटर तक चल के जाना होता है। ये वाटरफॉल छोटा ज़रूर है बट अनएक्सप्लोर्ड है, तो आपको यहाँ पर भीड़ भी नहीं मिलेगी और इसकी खूबसूरती भी बहुत अच्छी है। दोस्तों इसके बाद हम बढ़ेंगे सुआलुजोंग वाटरफॉल की तरफ, जो कि हमारा फर्स्ट डे का लास्ट स्पॉट है और थ्लुअम्वी वाटरफॉल से 5 किलोमीटर की दूरी पर है। ये वाटरफॉल भी क्योंकि अनएक्सप्लोर्ड है और नॉन कॉमर्शियल है, तो यहाँ तक पहुँचने का रास्ता भी थोड़ा सा रफ है और मेंटेन नहीं है। आपको ट्रैकिंग हालांकि पार्किंग एरिया से ज़्यादा नहीं करनी है, 10 से 15 मिनट की ट्रैकिंग है पार्किंग एरिया से, बट रास्ता थोड़ा सा रफ है और जंगल के बीच से होके गया है। उस वाटरफॉल तक पहुंचने के लिए ट्रैकिंग के दौरान आपको उस जंगल में वहाँ के लोकल लोग मिल जाएंगे, जो आपको वाटरफॉल तक के लिए गाइड भी कर देंगे। तो अगर आप पीसफुल और सॉलिटेयर जगह पे जाकर नेचर से जुड़ना चाहते हो तो उसके लिए ये बेस्ट जगह है। इसके बाद आप अपनी कैंपिंग साइट पर जाकर ओवरनाइट कैंपिंग एंजॉय करना। दोस्तों अब शुरुआत करते हैं हमारे सेकेंड डे की। सेकेंड डे की शुरुआत होगी हमारी क्रैंगसूरी वाटरफॉल से, जो कि मेघालय का काफ़ी फेमस और वायरल वाटरफॉल है। दोस्तों इस वाटरफॉल की ब्यूटी और इसकी लोकेशन ही बताती है कि क्यों ये वाटरफॉल इतना फेमस है। इस वाटरफॉल तक पहुंचने के लिए आपको लगभग 100 से 150 मीटर तक चलने के बाद लगभग 200 सीढ़ियाँ नीचे उतरना पड़ता है, बट जो मेहनत करके आप जाओगे वो 100% डेफिनेटली वर्थफुल रहेगी। इस वाटरफॉल को घूमने के लिए आपको 50 रुपीज़ की एंट्री फीस देनी होती है, और अगर आप पानी को एंजॉय करना चाहते हो, उसमें स्विमिंग करना चाहते हो, तो लाइफ जैकेट लेना कंपलसरी है, जिसके 100 रुपीज़ चार्जेस हैं। सबसे अच्छी बात यहाँ पर ये है क्योंकि ये जगह कॉमर्शियल है, तो यहाँ पर चेंजिंग रूम्स भी हैं, तो अगर आप नहाने के इरादे से आ रहे हो तो आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चेंजिंग रूम में पर टाइम चेंज करने के लिए आपको 10 रुपीज़ देने होंगे। दोस्तों इसके बाद हम बढ़ेंगे कुंडेन ग्रीम लिविंग रूट ब्रिज की तरफ, जो कि क्रैंगसूरी वाटरफॉल से 24 किलोमीटर की दूरी पर है, और ये हमारा जोवाई यानी कि सेकेंड डे का लास्ट स्पॉट है। दोस्तों यहाँ पर आप फेमस लिविंग आर्किटेक्चर के विटनेस बनोगे, यानी लिविंग रूट ब्रिज को देखोगे, जो दुनिया भर में कहीं नहीं पाया जाता है, सिर्फ और सिर्फ मेघालय में पाया जाता है। ये ब्रिज लिविंग ट्री फिकस इलास्टिका ट्री के लिविंग रूट को बांध के ब्रिज बनाया जाता है।
सबसे बड़ी बात ये होती है कि ये पुल सालों की मेहनत होती है कि आज के टाइम में इतना मजबूत हो चुका होता है कि इस पर कितने भी लोग चल सकते हैं। इस ब्रिज तक जाने के लिए जब आप कुंडेन ग्रीम विलेज में एंट्री लोगे तब आपको किसी एडवेंचर मूवी से कम नहीं लगेगा। बड़े से जंगल से होते हुए आप पहले एक वाटरफॉल पे पहुंचोगे, फिर उस वाटरफॉल के कुछ पास में ही लिविंग रूट ब्रिज है। ये पूरी ट्रैकिंग मिला के लगभग आपकी 20 से 30 मिनट की है। बट ये ट्रैकिंग भी उन्हीं के लिए है जिनकी बॉडी थोड़ी फिट है, क्योंकि रास्ता फॉरेस्ट से होके गया है तो अंडरस्टूड है कि रास्ता थोड़ा अनइवन है, तो ऐसे में ट्रैकिंग करना थोड़ा और मुश्किल रहता है। तो अगर आप 20 से 30 मिनट की ट्रैकिंग के लिए तैयार हो और उतना ही वापस आने को तैयार हो तो इस जगह को आप बिल्कुल भी मिस मत करना। तो दोस्तों अब आप फाइनली डाउकी की तरफ बढ़ोगे, जो कि यहाँ से बस 11 किलोमीटर की दूरी पर ही रह जाता है। वहाँ पर पहुँचने से पहले ही आप अपने लिए कैंपिंग साइट या होम स्टे पहले ही बुक कर लेना, ताकि आप वहाँ पे डायरेक्टली उसी साइट पर पहुँचो और किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आपको ना आए। और दूसरी बात का ध्यान ये ज़रूर रखिएगा कि कार को फ्री ना करिएगा, उसको रिजर्व रखे रहिएगा नेक्स्ट डे के लिए, क्योंकि डाउकी में भी आपको गाड़ी मिलना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा। तो दोस्तों यहाँ पर आकर हमारी जोवाई की ट्रेवल गाइड खत्म होती है। अब नेक्स्ट वीडियो में आप डाउकी की ट्रेवल गाइड देखोगे। ट्रिप से रिलेटेड किसी भी तरह की क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में डाउकी की ट्रेवल गाइड के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।